नमस्कार। आज हम संख्याओं की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हम इंसानों ने गिनती करना सीखा और कैसे सिर्फ 10 चिन्हों का इस्तेमाल करके हम दुनिया की किसी भी संख्या को लिख और पढ़ सकते हैं। कभी सोचा है कि हमारे पास अंक तो सिर्फ 10 ही है, 0 से लेके 9 तक। तो फिर इन्हीं 10 अंकों से हम लाखों, करोड़ों, अरबों तक की गिनती आखिर कर कैसे लेते हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम गिनती की दुनिया को जानेंगे, भारत और दुनिया के तरीकों में क्या फर्क है ये समझेंगे, प्राचीन रोम की गिनती का कोड क्रैक करेंगे और आखिर में आप खुद इन संख्याओं के खेल के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है गिनती की दुनिया। सबसे पहले ये संख्या चीज क्या है? अरे ये बहुत आसान है। गिनती करने के लिए हम जो भी प्रतीक या निशान इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही संख्या कहते हैं। जैसे अगर 3 सेब हैं तो उसके लिए 3 का निशान। और इन सभी संख्याओं की जो नींव है वो है दशमलव पद्धति, यानी डेसिमल सिस्टम। इसे दशमलव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 यानी 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और कमाल की बात बताए क्या है? इन्हीं 10 अंकों को अलग अलग जगहों पर रखकर हम कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसी जादू को कहते हैं स्थानमान या प्लेस वैल्यू। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, भारत की अपनी गिनती। अब बात करते हैं हमारे अपने भारतीय तरीके की। ये बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ने का एक बहुत ही अनोखा और लॉजिकल तरीका है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसका सबसे जरूरी नियम याद रखना बहुत आसान है। हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं और 3-2-2 का नियम अपनाते हैं। इसका मतलब पहले 3 अंकों के बाद कॉमा और फिर हर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगता जाता है। याद रखिए, 3 फिर 2 फिर 2। और ये कॉमा ही इन संख्याओं के अलग अलग परिवार या अवधि बनाते हैं। देखिए, दाईं ओर से इकाई का परिवार, फिर हजार का, फिर लाख का और उसके बाद करोड़ का। हर कॉमा एक नए परिवार की शुरुआत का निशान है, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या को पढ़ना एकदम आसान हो जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास संख्या है 43258-716। अब इस पर 3-2-2 वाला नियम लगाते हैं तो ये बन जाता है 4,325,8716। देखा, अब इसे पढ़ना कितना आसान है। 4,32,58,716। जरा सोचिए, कॉमा के बिना इसे पढ़ना कितना मुश्किल होता। ठीक है, ये तो हुई भारत की बात। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया में गिनती का तरीका क्या है। इस सिस्टम का नियम तो और भी सीधा है। यहाँ कोई 3-2-2 का चक्कर नहीं है। यहाँ का नियम है 3-3-3। मतलब दाईं ओर से शुरू करके हर 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाया जाता है। बस इतना ही। इसकी स्थानमान तालिका देखिए। यहाँ भी इकाई और हजार के परिवार हैं, लेकिन लाख और करोड़ की जगह यहाँ मिलियन और फिर बिलियन के बड़े परिवार आते हैं। और एक बात पर ध्यान दीजिए, हर परिवार में 3-3 स्थान होते हैं। अब उसी पुरानी संख्या को इस नए तरीके से लिखते हैं। 3-3 के समूह बनाने पर ये बनती है 43,258,716 और इसे पढ़ा जाएगा 43,258,716। देखा, संख्या वही है, पर कॉमा की जगह बदलते ही उसे पढ़ने का पूरा तरीका ही बदल गया। तो अब जरा इन दोनों नजरियों को आमने सामने रख कर देखते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी फर्क क्या है? वो ये है, जब हम कहते हैं 1 लाख तो दुनिया उसे 100,000 यानी 100,000 कहती है, और हमारा 1 करोड़ उनके लिए 10 मिलियन यानी 10 मिलियन के बराबर है। संख्या की कीमत वही रहती है, बस नाम बदल जाता है। चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं प्राचीन रोम। यहाँ गिनती का तरीका एकदम अलग और बड़ा ही मजेदार था। यहाँ अंकों की जगह अक्षरों का इस्तेमाल होता था। ये एक प्राचीन कोड की तरह है और आज हम इसे मिलकर तोड़ने वाले हैं। इस कोड को तोड़ने के लिए आपको बस ये 7 मूल अक्षर और उनके मान याद रखने हैं। I यानी 1, V यानी 5, X यानी 10 और M का मतलब 1000। इन्हीं 7 अक्षरों के हेरफेर से सारी रोमन संख्याएं बनती हैं। पहला नियम है जोड़ने का। अगर कोई छोटा चिन्ह बड़े चिन्ह के दाईं ओर लिखा हो तो हम उन्हें बस जोड़ देते हैं।
जैसे VI में V यानी 5 के दाईं ओर I यानी 1 है, तो ये हुआ 5 जमा 1 यानी 6। दूसरा नियम है घटाने का, और यही थोड़ा मजेदार है। अगर छोटा चिन्ह बड़े चिन्ह के बाईं ओर हो तो उसे बड़े वाले में से घटा दिया जाता है। जैसे IV में I यानी 1, V यानी 5 के बाईं ओर है, तो ये हुआ 5 घटा 1 यानी 4। और हाँ, कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी नियम भी हैं। किसी भी चिन्ह को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, और V, L, D जैसे चिन्हों को तो कभी दोहराया ही नहीं जाता। ये नियम संख्याओं को छोटा और पढ़ने में आसान बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए एक मुश्किल उदाहरण से इसे समझते हैं। 99। सबसे पहले संख्या को तोड़ते हैं, 90 और 9। अब रोमन कोड लगाते हैं। 90 को हम लिखते हैं 100 घटा 10 यानी XC, और 9 को लिखते हैं 10 घटा 1 यानी IX। अब इन दोनों को एक साथ रख दीजिए और हमें मिलता है XCIX। है ना दिलचस्प? तो दोस्तों, हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब है आपकी बारी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि दशमलव पद्धति में 10 मूल अंक हैं। भारतीय पद्धति में 3 फिर 2-2 के समूह बनते हैं और हम लाख करोड़ में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमेशा 3-3 के समूह बनते हैं और मिलियन बिलियन का इस्तेमाल होता है। और अंत में रोमन पद्धति अक्षरों और जोड़ने घटाने के सरल नियमों पर आधारित एक प्राचीन कोड है। अब आपकी बारी है इन कोड्स को क्रैक करने की। स्क्रीन पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हल करने की कोशिश जरूर करें। याद रखिए, आज आपने सिर्फ गिनती नहीं सीखी, आपने गिनती के पीछे की भाषा को समझा है। बहुत अच्छा काम किया।